धन प्राप्ति की कला या पैसे कमाने के सुनहरे नियम। फिनिस टेलर बार्नम द्वारा 1880 में लिखी गई। सुरक्षा के बिना घर के अंदर न जाएं। मेरा मानना है कि किसी भी आदमी को दूसरे आदमी के लिए, यह एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए अपनी तरफ से पैसे नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो उसके पापा हों, उसके भाई हों या उसका कोई रिलेटिव ही क्यों ना हो। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं कि वो अपने लोगों पर भरोसा करते हैं और उन पर पैसा लगा देते हैं बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। मान लीजिए एक आदमी $20,000 कमा कर बैठा है और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। तभी उसका जानने वाला कोई आता है और उससे बोलता है कि आप जानते हैं कि मेरी कीमत $20,000 है और मेरे पास $1 का कर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सामान लेना है जिसमें मुझे $5,000 कम पड़ रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं उनको अगले महीने में डबल करके आपको दे दूंगा। फिर आपको लगता है कि उस आदमी के पास भी $20,000 है, तो भी उसको जरूरत है, तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप उसको पैसे दे देते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसको उसमें फायदा होता है और वो आकर आपको बताता है और ये सुनकर आप खुशी महसूस करते हैं। आपको ये बात समझ में आने लगती है कि आप किसी को भी पैसे उधार में दे सकते हैं और हमेशा उसको फायदा ही होगा। धीरे धीरे फिर से इसी तरह की बात होती है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। आप तो वैसे भी उसे कन्विंस हो चुके होते हैं, तो आप दोबारा से उसको पैसे दे देते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने मन में ये बात सोच ली होती है कि बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे लगाने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप दोबारा से अपने पैसे उसको दे देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस आदमी को पैसे मिल रहे हैं और वो भी बहुत आसानी से मिल रहे हैं, तो वो आपसे पैसे लेकर बैंक में जाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर उसके बदले में उसको और ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। यानी कि बिना मेहनत के उसको सब कुछ मिल रहा है। उसको तो बिना मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए उसे। लेकिन जब आप इसके रिजल्ट को ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसों के लिए आपसे मांग करने वाला होता है, क्योंकि आप बिना किसी सिक्योरिटी के उसे दे देते हैं। इस बात की उससे भी तसल्ली हो चुकी है। वो बस मौका देख रहा होता है कि कब आपसे वो बात करे। फिर वो आपको आकर बताता है कि उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए $10,000 की जरूरत है। वो आपसे चेक मांगता है और आप बिना कुछ सोचे समझे उसको चेक पर साइन करके दे देते हैं, ये सोचकर कि ये आपका दोस्त है और भरोसेमंद है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। दुर्भाग्य से अटकलें इतनी जल्दी नहीं आती हैं जितने की उम्मीद की जा रही थी। वो बताता है कि $10,000 की और जरूरत है, जो अगर नहीं दिए गए तो पहले का लगाया हुआ पैसा वो सारा डूब जाएगा। उसकी सारी अटकलें हैं पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं और वो पैसा डूबने लगता है। लेकिन क्या जिस आदमी ने पैसा दिया था वो अपने दोस्त को बताता है कि उसने इन सब में अपनी आधी प्रॉपर्टी को खो दिया है? बिल्कुल नहीं। उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके पास इतना सारा पैसा था तो वो कभी खत्म भी हो सकता है। उसके दोस्त को यही लगता था कि उसके पास पैसे भरे पड़े हैं, तो वो कहीं भी कभी भी कितना भी खर्च कर सकता है। वो दूसरों को बड़ी बड़ी रकम बनाते हुए देखता है और सोचता है कि हम शायद ही खोया हुआ पैसा वापस ले पाएंगे, क्योंकि हारे हुए लोगों की कहानी हर किसी को नहीं पता होती है। जिस पर बीतती है वो खुद ही जानता है। वो फिर से कोशिश करता है कि उसे उसके पैसे वापस मिल जाएं, लेकिन जहां नुकसान हुआ होता है वहां उसने अपनी मर्जी से साइन करके पैसे दिए होते हैं, इसलिए वो उस जगह पर कुछ भी नहीं बोल पाता, बजाय अफसोस करने के। लास्ट में आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने और आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो दी है। उस समय आपको बहुत सदमा लगेगा। आपको यह सोचना चाहिए था कि आपका दोस्त तो आपको बर्बाद कर ही रहा है, बल्कि आप खुद भी उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप पहले ही मना कर देते उसको कि बिना सिक्योरिटी के आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो आपसे पैसे छीन तो नहीं लेता। यहां पर गलती आपकी भी है कि आपको उसको बिना सिक्योरिटी के पैसे नहीं देने चाहिए थे। दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। अगर वो इसके आगे अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा होता तो वो कभी भी इतना बर्बाद नहीं होता। लोगों के पास जब पैसे ज्यादा आने लगते हैं तो उनमें यह चीज आ जाती है कि उस पैसे को कहां खर्च करें। फिर वो बिना सोचे समझे अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। आपको ये करना चाहिए कि बिजनेस शुरू करने वाले इंसान को आपको पहले ये बताना चाहिए कि पहले बिजनेस की बारीकियों को समझो, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें। और अगर वो आपसे पैसों की मांग करता है तो आप उसे पैसे ना दें पहले,
बल्कि धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। क्योंकि यह बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी को फ्री में पैसे मिलते हैं तो वो उसकी अहमियत को भूल जाता है और वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। अगर उसको आपसे पैसे चाहिए तो सबसे पहले वो खुद इस बात को सीखे कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है, क्योंकि जब तक उसे किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक कुछ भी देना बेकार है। अपने बिजनेस का विज्ञापन करें। हम सभी अपने समर्थन के लिए कुछ लोगों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि वकीलों, डॉक्टरों, शो मेकर, कलाकारों, गायकों, रेल रोड अध्यक्षों, लोहारों और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ व्यापार करते हैं। जो लोग भी पब्लिक के साथ बिजनेस करते हैं उन्हें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के लिए वो उनको कभी नुकसान में नहीं आने देगा, हमेशा फायदा ही पहुंचाएगा। इस बात का आपको पहले भरोसा बनाना होता है। जब भी आपको ऐसा कोई आर्टिकल मिलता है जिससे लगता है कि कस्टमर्स इसको देखकर प्रभावित होंगे और उस सामान को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप उसको पढ़िए और उससे अच्छे से जानिए कि लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को कहीं भी विज्ञापन देने से पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब आपके पास बेचने के लिए इतनी अच्छी चीज है, सिर्फ उसको एडवर्टाइज करना है तो फिर कोई भी उसे वापस नहीं करेगा। इस देश में लगभग जहां हर कोई समाचार पत्र पढ़ता है वहां हर समाचार पत्र लाखों में छापे जाते हैं और आपको ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि इतने सारे समाचार पत्र इतने सारे लोगों के पास पहुंचते हैं और वो सभी इन सब आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो ये एक फायदे का सौदा होगा जब आप समाचार पत्रों में अपने बिजनेस का विज्ञापन देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा समाचार पत्र होंगे उतनी ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और शायद उससे भी ज्यादा लोगों तक, क्योंकि कुछ लोग दूसरों से समाचार पत्र मांगकर भी पढ़ लेते हैं, जिससे उनकी संख्या और ज्यादा हो जाती है। एक समाचार पत्र किसी परिवार में जाता है तो उस घर में रहने वाले हर मेंबर के नॉलेज में आपका आर्टिकल आता है और वो सभी उसके बारे में जानने लगते हैं, तो आपके रीडर्स की संख्या लाखों में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि सुबह के टाइम घर में जितने लोग मौजूद होंगे बस इतने ही लोग पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी लत लगी होती है। लाइफ का ये नियम है कि पहले बोना और फिर काटना। किसान भी ऐसा ही करते हैं, वो अपने आलू और मकई को लगाते हैं और फिर जब उनके पौधे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें काटते हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता कि पहले काटता है और फिर बाद में बोता है। ये चीज हर तरह से बिजनेस पर लागू होती है और ये एडवर्टाइजमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो उनको बेचना चाहते हैं और वो फसल को काटने के लिए बेहतर साबित होते हैं, तो आपको उनका विज्ञापन जरूर देना चाहिए। जब आप विज्ञापन देंगे तो आपके पास एक अच्छा सा और बढ़िया सा आर्टिकल भी जरूर होना चाहिए, जिसको पढ़कर आपके कस्टमर्स मोटिवेट हो सकें। बस आपके आर्टिकल में इतना दम होना चाहिए कि उससे कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाए और उसको खरीदने के लिए उन्हें 10 बार सोचना ना पड़े। कोई भी ऐसी चीज जो नकली है वो परमानेंटली सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो हमारी सोच से ज्यादा समझदार है। वो कुछ भी लेने से पहले ये बात अच्छे से सोचेंगे कि जब वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको उसमें बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। वो उसके अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, फिर उसके बाद जाकर कहीं चीजों को पसंद करेंगे। जब पैसा लगा रहे हैं तो वो अच्छे से वसूल भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप एक नकली आर्टिकल का विज्ञापन कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज मौजूद दी गई है उसके बारे में लोगों को कॉल करके बता रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसे खरीद लें। लेकिन हमारी जनता को ये चीजें पता होती हैं कि कौन सी चीज असली और कौन सी नकली है। वो आपको डांट कर फोन काट देंगे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी और इसी तरह से सभी करने लगेंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। आप सड़क पर आ जाएंगे, लोग आपको धोखेबाज और ठग समझने लगेंगे। उसके बाद तो आपको और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने कस्टमर्स को बनाने के लिए। आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके कस्टमर्स की मर्जी के खिलाफ ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि उन्होंने आर्टिकल बनवाकर एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी
वो सफल नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो और नुकसान में ही जाता रहा। मैंने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, एक ही चीज के बारे में बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसका आर्टिकल बहुत कमाल का और धमाकेदार है, तब तो आप ही कस्टमर्स उससे बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारी चीजें उसी बात पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। विज्ञापन थोड़ा सीखने जाता है और यह खतरनाक भी है। अगर यह आपको ऊंचाई पर पहुंचाता है तो यह नीचे गिरा भी सकता है, और एक बार अगर आपकी साख कम हो गई तो फिर आप लाख कोशिश कर लें, अपने कस्टमर्स का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। एक फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि एक समाचार पत्र का जो लीडर होता है वो पहले पेज को पढ़ता नहीं है, दूसरे को वो देखता है लेकिन पढ़ता नहीं है, और तीसरे को पढ़ता है, चौथे को भी पढ़ता है और उसकी कीमत देखता है, पांचवा वो अपनी पत्नी को देखने के लिए देता है, छठा वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और सातवां भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और अपना पूरा मन बना लेता है। एडवर्टाइजमेंट देने का मकसद यही होता है कि आप कस्टमर को यह समझा सकें और लोगों को समझा सकें कि आपको क्या बेचना है, और उसके बारे में जितने भी अच्छे से अच्छी चीजें बता सकते हैं वो सब आपको उन्हें बताकर लुभाना होता है। अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग देने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाएंगे वो खो देंगे और आप नुकसान में चले जाएंगे। तुम उस आदमी की तरह हो जिसमें सज्जन आदमी से कहा था अगर वो 10 सेंट देगा तो उसे $1 की बचत होगी। फिर वो बोलता है कि इतनी छोटी सी रकम से मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? सज्जन ने आश्चर्य से पूछा, मैंने आज सुबह शुरू किया है, मुझे पूरा करने के लिए 10 सेंट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से करते करते वो अपनी बचत कर लेता है और धीरे धीरे बिजनेस ऐसे ही अपनी साख बनाने लगेगा। अगर वो पहले से खर्च किए गए अपने डॉलर को बचाता तो उसके पास ऐसी नौबत नहीं आती, पर कोई बात नहीं, उसमें उसको सुधारने के लिए सोचा ही अच्छी चीज है। जो भी आदमी अपना एडवर्टाइजमेंट देता है उससे वो तब तक देना चाहिए जब तक कि पूरी की पूरी जनता को उसके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता ना हो जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता है। जब तक आपके प्रोडक्ट का नाम लोगों की जुबान पर ना आ जाए तब तक आप अपना एडवर्टाइजमेंट देते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखे बिना ही आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। आपके एडवर्टाइजमेंट देने का फायदा तभी होगा जब लोग उसको अच्छी तरह से जानेंगे। कुछ लोगों में विज्ञापन को लिखने की बहुत अच्छी कला होती है और उनकी ये कला विज्ञापन देने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। लोग जैसे ही आर्टिकल पढ़ते हैं उनके मन में एक्साइटमेंट की लहर आ जानी चाहिए। इस तरह का विज्ञापन हो तब तो कोई भी उसे आसानी से मोटिवेट हो सकता है। कभी कभी एक आदमी अपनी खिड़की में अलग तरह के और अनोखी चीजें बनाकर लगा देता जिससे कि वो लोगों में फेमस हो जाता। उसी तरह से एक आर्टिकल लिखने वाले के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोग उसे अपने एडवर्टाइजमेंट का आर्टिकल दिखाते हैं और इस तरह से सबको फायदा होने लगता है। मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें लिखा था, दूसरी तरफ मत पढ़ो। ये देखकर कोई भी पहली नजर में ही मोटिवेट हो जाएगा कि अगर ऐसी चीज लिखी है तो उसका मतलब है कि वहां उस आर्टिकल में कोई बहुत ही जरूरी चीज लिखी है जिसे पढ़ना सबके लिए जरूरी है। जैसे मैंने ऐसा किया वैसे ही बाकी लोगों ने भी इस आर्टिकल को जरूर पढ़ा होगा। ये अपने ग्राहकों को लुभाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बाद में मुझे पता चला कि इस आदमी ने पहले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके बाद बिजनेस से बहुत बड़ा फायदा कमाया। हेटर जेनिन ने नीलामी में पहला जेनी लिंड टिकट $225 में खरीदा क्योंकि वो जानता था कि ये उसके लिए बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। बोली लगाने वाला कौन है? जैसे ही नीलामी करने वाले ने कहा, जैसे उसने कैसल गार्डन में उस टिकट को खटखटाया, उधर से आवाज आई, जेनिन हैटर। वहां पर 5th एवेन्यू से और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कभी भी इससे पहले उसका नाम नहीं सुना था। अगली सुबह समाचार पत्र में यह खबर आई, मेन से टैक्स आज तक लोगों को पता चला कि टिकट जेनी लिंड के पहले संगीत कार्यक्रम के लिए नीलामी में लगभग $20,000 में बेचा गया और उसको खरीदने वाले का नाम है जेनिन द हैटर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी टोपियां उतार दी होंगी। उनके सिर पर जेनिन टोपी होनी चाहिए। लोगों के एक कस्बे में यह पाया गया कि डाकघर के पास एक आदमी ने अपनी जेनिन टोपी को लहराया था और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की थी। लोगों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास तो असली जेनिन टोपी है, और उसने ऐसे विक्ट्री में लहराया था।
हालांकि वो थोड़ा सा खराब हो गया था। एक आदमी ने कहा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, अगर आप इसको अपने बाहर लटकाएंगे तो आप कितने लकी हैं, आपके पास बहुत सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी होगी। फिर भी एक आदमी ने, जो उससे जलन रखता था, उसने कहा कि इस टोपी को नीलामी में रख दो और लोग इसकी बोली लगाएंगे। उसे वैसा ही किया और उसे $9 और 50 सेंट में गिफ्ट के रूप में बेच दिया। उसे 6 सालों में हर साल 10,000 बेची। खरीदारों में से 9 से 10वें हिस्से ने उसे खरीदा। शायद जिज्ञासा में आकर उन्होंने खरीदा होगा और उन्होंने पाया कि जो भी कीमत चुकाई गई है वो सही है। वो अभी उसके नियमित ग्राहक बन गया। इस आर्टिकल में उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था, इस वजह से उसे और बिक्री होने लगी थी। उस आर्टिकल ने लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया था। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको हर किसी की तरह अखबार में अपना एडवर्टाइजमेंट देना जरूरी है या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने सारे पैसे खर्च करने की जरूरत है। एक डॉक्टर और पादरी भी अपने एडवर्टाइजमेंट किसी दूसरे तरीके से कर लेते हैं और फिर भी उनके पास बहुत भीड़ होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिंटर की स्याही लगते ही आपका बिजनेस चलने लगेगा। आपको बस किसी ना किसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं और वो कितना एक्टिव है। आपके बिजनेस की बात लोगों तक इतने अच्छे और प्रभावी तरीके से पहुंचनी चाहिए कि लोग उसको देखते ही खरीदने के लिए ललचा जाएं। लिटिल जाहिर सी बात है कि अगर किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आपका साथ कैसे देंगे। अपने कस्टमर्स के लिए विनम्र और दयालु बने। विनम्रता और शिष्टता किसी भी बिजनेस में लगाई गई सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को दुगना और चौगुना बढ़ा सकते हैं। आप लोगों से जितने अच्छे तरीके से पेश आएंगे, लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो सब आपसे मिलने के बाद पहले ही प्रभावित हो जाएंगे और बोलेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, आपसे जो भी सामान लेंगे इसी के पास से लेंगे। इसी तरह से आपकी साख बनती है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इस तरह से लोग आपकी इज्जत भी करने लगेंगे और बिजनेस में आपको बहुत फायदा होगा। आप लोगों को सामान तो बेच ही रहे हैं और साथ में उनसे इज्जत भी कमा रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप अपने लिए जैसी इज्जत चाहते हैं वैसा ही आप लोगों को भी देंगे तो जाहिर है कि वो सब आपकी तारीफ किए बिना नहीं थकेंगे। ये गोल्डन गूगल है कि ग्राहक बनाने के लिए आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उनको हर तरह से सेटिस्फाई नहीं करेंगे और उनसे बुरे तरीके से बात करेंगे तो वो हो सकता है कि पहली बार तो आपसे सामान ले लें, लेकिन दूसरी बार में आपकी दुकान में आने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि एक ग्राहक अगर सिर पर चढ़ा सकता है तो वो लात भी मार सकता है। उसको तो मार्केट में हजारों दुकानें मिल जाएंगी पर आपका एक ग्राहक कम हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने बिजनेस की सफलता के लिए और अपनी इज्जत के लिए लोगों के साथ नम्रता से पेश आए। मेरे म्यूजियम में आने वाले एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि अंदर एक आदमी मौजूद है और मुझे उसको कोड़े मारने का मन कर रहा है। इस बात पर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने जवाब दिया कि उसने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया, इसलिए मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। मैंने उससे बोला कोई बात नहीं, उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, पर अगर आप उसको यहां कोड़े मारेंगे तो वो दोबारा मेरे म्यूजियम में नहीं आएगा और मेरा एक ग्राहक कम हो जाएगा और ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताएगा, फिर वो भी यहाँ आना बंद कर देंगे और इस तरह से मेरा नुकसान हो जाएगा। उस आदमी ने मुझसे बोला कि लेकिन उसने मेरा अपमान किया था। तो मैंने उससे बोला कि बिल्कुल हो सकता है कि उसने आपका अपमान किया हो, पर हम जैसे बिजनेसमैन को थोड़ा विनम्र होना चाहिए और हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। जब तक कि हम लोगों की बुरी चीजों को सह सकते हैं हमें सह लेना चाहिए, क्योंकि हमें भी यहीं रहना है और उनको भी यहीं रहना है। हमारी दुकान तो अपने ग्राहकों की वजह से ही चलती है। अगर हम ही उनके साथ दुश्मनी कर लेंगे तो हमारी दुकान पर आएगा कौन? वो आदमी हंसते हुए बोला कि जरूर ही ये एक अच्छी टेक्निक है अपने ग्राहक बढ़ाने की, पर मैं आपके यहां पर काम करता हूं और अगर मैं ये अपमान सह रहा हूं तो मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। धर्मार्थ बने। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि लोगों को परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी है और उसमें हमें खुशी भी मिलती है। जब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक उदार और अच्छा आदमी लोगों के बारे में कितना अच्छा सोच सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बेकार और नीच आदमी
लोगों के बारे में कितनी घिनौनी सोच रख सकता है। सुलेमान कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तितर बितर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे निपटना जानते हैं और कुछ लोग उनमें बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से लोग गरीबी की तरफ जाते हैं तो कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। सबसे अच्छा दान उन लोगों की मदद करना है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। वैसे तो भीख मांगना बहुत बुरी चीज है, लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए, पर आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि जिसको भी आप दान दे रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी निकाल लीजिए कि वो उसका किस तरीके से यूज कर रहा है और उसको वाकई में उन पैसों की या उस दान की जरूरत है या नहीं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो पैसों के अभाव में आकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से कोई होप मिल जाए। आपको ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। इससे आप मानव जाति के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस विचार में बिल्कुल भी ना पड़िए कि लोग सिर्फ प्रार्थना करके अपनी परेशानी को सुधारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ प्रेयर करने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना पड़ता है, वरना तो ऐसे बहुत सारे लोग खाली पेट से ईसाई बन जाएंगे और उनको यही लगेगा कि वो एक आशा में बैठे हुए हैं और ईश्वर आकर उनकी मदद करेंगे, जबकि वो खुद अपनी मदद करेंगे तभी ईश्वर भी उनकी मदद करेगा। ब्लैब मत करो। कुछ लोगों को अपने बिजनेस के बारे में सारी बातें, सारी सीक्रेट्स दूसरों को बताने में मजा आता है। उनको लगता है कि अगर वो अपनी टेक्निक के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग उनकी तारीफ करेंगे। उनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती, लेकिन वो ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो तो सोचते हैं कि सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग बाजी मार जाते हैं। आप अपने फायदे, नुकसान, अपनी आशाएं, निराशाएं, इन सब चीजों के बारे में किसी से कुछ भी ना बोलिए। आप जितना अपने मुंह को बंद रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग आपकी जानकारियों का फायदा उठा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो यही सोचेंगे कि आपने अच्छा किया है बताकर, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। आप अपने इरादों के बारे में ना ही किसी को मुंह से बताइए और ना ही पत्रों से बताइए। एक बिजनेसमैन को लेटर जरूर लिखना चाहिए, पर उसमें वो क्या चीज लिख रहा है, किस तरह की बातें लिख रहा है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आपको बिजनेस में अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसके बारे में पत्र में बिल्कुल ना लिखिए, इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। या आपको कहीं से बहुत फायदा हुआ है तो आप वो भी मत लिखिए, क्योंकि इससे लोगों को आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी और फिर वो आपसे चीजों की मांग करने लग सकते हैं। अपनी ईमानदारी बनाए रखें। ईमानदारी किसी हीरे या माणिक से भी ज्यादा कीमती होती है। एक बड़ा कंजूस आदमी अपने बेटों से कहता है कि तुम लोग पैसे कमाओ, पर उसे ईमानदारी से कमाओ। कभी भी बेईमानी का रास्ता मत अपनाना, बस ईमानदारी से कमाना, लेकिन पैसे जरूर कमाना। ये बात थोड़ी सी रूड जरूर हो जाती है, बल्कि इससे मूर्खता का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि ईमानदारी से कमाना, लेकिन चाहे जैसे भी कमाना पैसे, तो उसके बेटों को तो यही लगेगा कि जब तक ईमानदारी से कमा सकते हैं तब तक कमाएंगे, वरना बेईमानी का रास्ता अपना लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन चीज है पैसे कमाना। लोगों को लगता होगा कि बेईमानी से आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर वो सभी बेवकूफ हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारे देश की जेल कितने ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई हैं जिन्होंने बेईमानी का रास्ता अपनाया और फिर बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा। ये जानने के लिए कोई भी इंसान बेईमान नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो बेईमानी की तरफ जा रहा है तो फिर जरूर वो बेईमान माना जाएगा। इस बात का पता जल्दी ही लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो बाद में अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जब एक बार आप बेईमान घोषित हो जाते हैं तो फिर आपके सफलता के रास्ते हर तरफ से बंद हो जाते हैं और लोगों को आप पर से भरोसा उठ जाता है। और जब आप अपने बिजनेस में इस तरह की कोई हरकत करते हैं तब तो आपके ग्राहक पूरी तरह से कट जाएंगे। कोई भी ऐसे लोगों के साथ सौदा नहीं करना चाहेगा जो कदम कदम पर बेईमानी का रास्ता इख्तियार करता हो। बिजनेस हो या लाइफ, कहीं पर भी रहें, ईमानदारी से रहें और लोगों के साथ मिलजुल कर सारे काम करें। जनता बहुत ही सफाई से ऐसे लोगों को दूर कर देती है जो बेईमान होते हैं। अब इसी बात को देख लें
कि जब कोई आदमी किसी दुकान पर सामान लेने जाता है और उसे शक करने की आदत है, फिर चाहे वो कितना ही समझदार और सुलझा हुआ क्यों ना हो, पर लोग उससे झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जरा सा भी बहस करने पर वो उनकी बातों का उल्टा मतलब निकालने लगेगा और दुकानदार से झगड़ा कर बैठेगा। लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। सख्त ईमानदारी न केवल लाइफ की सभी सफलताओं के लिए जरूरी है, बल्कि बाकी चीजों के लिए भी ये सबसे ऊपर मानी जाती है। ये हमारे कैरेक्टर की ऐसी अमूल्य चीज है जिसके बिना हम अपने आप को अधूरा समझ सकते हैं। जो ईमानदार होता है उसका चरित्र अच्छा होता है, वो हमेशा सुख और शांति के साथ रहता है। उसे किसी चीज की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि जब उसने कोई गलती नहीं करी है तो सजा की कोई उम्मीद ही नहीं। एक आदमी जो पूरी तरह से ईमानदार है और इलाके में उसकी बहुत इज्जत है, अगर वो कभी गरीब हो जाता है तो वो लोगों से पैसे उधार ले सकता है और लोग उसकी मदद भी करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि ये आदमी बहुत ईमानदार है, और अगर उसने उनसे पैसे उधार लिए हैं तो वो उनको कभी निराश नहीं करेगा और समय पर पैसे वापस भी कर देगा। इसलिए केवल स्वार्थ की बात में या किसी इंसान के पास ईमानदार होने का कोई खास मकसद न भी हो तो भी उसे इंसानियत के नाते ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर फ्रैंकलिन की यह बात कभी भी असफल नहीं हो सकती कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अमीर बनना हमेशा सक्सेसफुल होने के बराबर नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीर तो हैं, पर कहीं ना कहीं कमी की वजह से वो खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जितने अमीर लोग एक हफ्ते में उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि वो कम पैसों में अपना गुजारा करना जानते हैं और ईमानदार हैं। असली खुशियां तो उन्हीं के पास हैं। अमीर लोग बाहर से खुश दिखने का दिखावा तो कर सकते हैं, पर असल में वो अंदर से अकेला महसूस करते हैं। अगर आप गरीब लोगों के लाइफस्टाइल को देख लीजिए तो उनके पास पैसों की कमी जरूर होती है, पर खुशियों की कोई कमी नहीं होती। पैसे से ज्यादा प्यार करना बुरी बात है, और हो सकता है कि यही वजह है कि अमीर लोगों को पैसों के सिवा और कुछ नहीं दिखता, चाहे वो किसी की खुशी ही क्यों ना हो। आप बेशक अमीर बनिए, पर उस पैसे को सही जगह पर खर्च करेंगे तभी आप खुश हो पाएंगे, वरना ऐसे फालतू में पैसे उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। पैसा हमें सुख तो देता है, पर उसको कहां पर और किस तरीके से समझदारी के साथ खर्च करना है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो जो अमीर लोग हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि पैसे चाहे जितना आए, पर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए और न ही किसी गलत काम में पड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग अमीर होने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को किनारे करके दूसरी चीजों में अपना मन लगा लेते हैं। पैसे कमाने का इतिहास जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाता है, वो भी बहुत अच्छा है। जहां जहां बिजनेस सबसे ज्यादा फला फूला है, वहां भी कला और विज्ञान ने सबसे अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। वास्तव में ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि जहां पर भी अच्छी चीजें होंगी वहां उनकी सराहना जरूर होगी। हम बहुत हद तक अपने स्कूलों, कॉलेजों, चर्च और इन सब के बहुत आभारी हैं। ये कहने के लिए काफी है कि बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में कहीं तक भी जा सकते हैं। वो सिर्फ जमाखोरी के लिए पैसे जमा करते हैं, और जिनके पास अपनी पहुंच के अंदर आने वाली हर चीज को पकड़ने की तुलना में कोई आकांक्षा नहीं होती है। जिस तरह कभी धर्म में लोग पाखंडी होते हैं, राजनीति में ढोंगी होते हैं, उसी तरह से पैसे पाने वाले लोग कंजूसी भी करते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन जब हम इस देश में एक कंजूस के रूप में इस तरह के ठोकरें खाते हैं तो हम याद करते हैं कि अमेरिका में हमारे पास जन्म के कोई कानून नहीं है, और नेचर के निर्धारित टाइम में वो टाइम आएगा जब जमा हुई धूल होगी और मानव जाति के लिए एक अच्छा उजाला लेकर आएगी। और इसीलिए क्या मैं सभी पुरुष और महिलाओं से ये बात कह सकता हूं कि वो ईमानदारी के साथ रहें और अपने काम को करें। ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं तो कम है, वरना नहीं, क्योंकि शेक्सपियर ने वास्तव में कहा है कि वो जो पैसा, साधन और सामग्री चाहता है, वो तीनों उसके अच्छे दोस्त हैं। जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी।